जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी मासूम बहन, जिसे मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, इस तरह की गंदी आदतों में फंस चुकी थी। और इसका कारण थी वो सहेली, जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे अर्पिता को इस दलदल से बाहर निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मुझे उस सहेली से अर्पिता की दूरी बनानी होगी, और उसके बाद मुझे अपनी बहन को प्यार और समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है और उसे किस तरह से वापस सही रास्ते पर लौटना है। इस तरह मैंने अपनी बहन को उस गलत संगत से बचाया और उसे जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरा प्यार और समझ ही उसकी ढाल बने। अंत में अर्पिता ने उस सहेली से दूरी बना ली और अपनी गलतियों से सीखा। ये अनुभव हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत संगत कितनी जल्दी और आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर परिवार का सहारा और समझदारी हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं एक होती। दिन सुबह का समय था, भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। ये तब की बात है जब मैं 11 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वो बहुत गोरी लग रही थी। वो हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए, एक दिन सुबह हो गई। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ क्षण बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, गणेश, तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी, मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती खेलती,
खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गणेश, तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो, दर्द हो रहा है तो दबा दूं। उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका और अब उसकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वो बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। गणेश, अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे? वो मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो गणेश, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे है। और फिर वो सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वो मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थीं और सोचा कि क्यों न दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया जो करते थे वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी, ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। यह एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है?
उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वो तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी, मेरी संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वो बोली, ठीक है, दिखाओ। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वो बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वो तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, गणेश, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी यह देखकर शर्मा गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जब नौकर मालिश कर रहा था तो वो मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, तुम रुक क्यों गए? काम जारी रखें। वो अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया, ये गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। फिर वह बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने भी उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज के स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आंखें, मेरी कोमल त्वचा पर गुलाबी होंठ और लंबे काले बाल एक विशेष आकर्षण है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5.7 फुट है और मेरे शरीर की प्राकृतिक सुंदरता साफ नजर आती है। मेरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे पति राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वे जो चाहे खरीद लेते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या महिला। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं और घर पर ज्यादा समय नहीं बिताते, इसलिए मैं भी अपने जीवन में स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जीती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी कारणवश उसे अचानक गांव जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहित उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उनका बेटा हमारे पास आया और घर का सारा काम करने लगा। रोहित एक युवा, आकर्षक और संपन्न लड़का था। वह साफ सफाई, बर्तन धोना और अन्य सभी कार्यों को व्यवस्थित करता था। हमारे घर में आज़ादी थी, कोई रोक-टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वह रसोई में सब्जी बना रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम सब्जी कितनी अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। रोहित मुस्कुराया और बोला, मालकिन, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात खत्म हुई और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर उठकर बैठ गई। मैंने रोहित को आवाज दी और चाय लाने को कहा,
थोड़ी देर बाद रोहित चाय लेकर आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और उसे मेरा कमरा साफ करने के लिए कहा। वह तुरंत वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बस बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब रोहित मेरे कमरे में काम कर रहा था तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। वह मेरे चेहरे को देख रहा था और मैं उसके सामान को देख रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यह दूसरा क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, मैं शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अखाड़े में जाते होंगे। बाद में जब हम बातें कर रहे थे, मैंने उससे कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तेल लेकर आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब रोहित धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि यह मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अधिक ध्यान देता है। उनका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वो थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वह थोड़ा खुश हुआ और मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वह अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, ये गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वह थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बिता, उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। एक अद्भुत एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेल कर वह थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने की कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई, हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं और गहरी हो गईं। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या रुचि है? उसने उत्तर दिया, मालकिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस पर कुछ ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वह अपनी आकांक्षाओं को कितना महत्व देता था। मैंने उसे और प्रोत्साहित किया, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनूठी बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके सपने और उनके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण था। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारा जीवन साथ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे चिंता थी कि यह एक भ्रम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वह रुका और बोला, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे केवल काम से मतलब है। रोहित ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं असमंजस में थी। जब मैं रोहित के साथ थी तो खुश थी,
लेकिन मुझे अपने पति की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो गए। फिर एक दिन रोहित ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नरम रुख अपनाया और मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा, और ये सब मुझे रोहित के सामने बताना होगा। रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वह खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह एक असामान्य प्यार था, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ। उस दिन हमने एक साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। रोहित के साथ रहते हुए मुझे नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ। प्यार कभी विफल नहीं होता, और उसके साथ रहने का मतलब जीवन के हर पल का आनंद लेना है। इस तरह हमारा रिश्ता एक नई विशिष्टता से भर गया। दोस्तों, इस तरह की और अधिक रोमांचक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।